हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर रुचि, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। एक्चुअली जो इम्यून सेल्स होती हैं वो WBCs होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो चाहे RBCs हो या WBCs हो, यानी कि ब्लड सेल्स, वो एक ही तरह की प्रोजेनिटर सेल से डेवलप होती हैं। ये सेल होती है बोन मैरो की सेल, जिसे बोलते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इसको सिंपली स्टेम सेल भी कहते हैं। ये सेल डेवलप होती है जब फीटस 2 महीने का होता है, यानी आफ्टर कंसेप्शन 2 महीने के अंदर फीटस के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगता है। उसी समय जो बोन मैरो की सेल्स हैं वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के रूप में डेवलप हो जाती हैं। इन जो सेल होती है इनकी 2 क्वालिटी होती है। एक तो सेल्फ रिन्यूइंग होती है। सेल्फ रिन्यूइंग का मतलब होता है कि ये डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती हैं, यानी कि जो स्टेम सेल होती है वो डिवाइड करके अपनी जैसी और स्टेम सेल्स बना सकती हैं और अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती हैं, और ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता है। दूसरी इनकी क्वालिटी होती है ये मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट सेल होती है। मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि एक ही सेल डिफ्रेंशिएट करके बहुत सारी तरह की सेल्स बनाती हैं। एक सेल होती है यूनिपोटेंट सेल्स। यूनिपोटेंट सेल ये वो सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करके, डिवाइड करके और डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ अपनी ही तरह की सेल्स बनाती हैं। जबकि मल्टी पोटेंट और प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब होता है ये डिवाइड करके एक से ज़्यादा तरह की सेल्स को बना सकती हैं। तो ये 2 क्वालिटी होती है। ये जो प्रोसेस होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है। अब ये जो सेल है, स्टेम सेल जो होती हैं, ये डिवाइड करके और डिफ्रेंशिएट करके सबसे पहले 2 प्रोजेनिटर सेल्स बनाती हैं। एक तो बनाती है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और दूसरी लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स आगे जाके RBCs, प्लेटलेट्स एंड WBCs बनाती हैं, और लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स आगे जाके लिम्फोसाइट बनाती हैं। अब देखते हैं कि जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो किस तरह की सेल्स बनाती हैं, कितनी तरह की सेल्स बनाती हैं। जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं ये डिवाइड करके और डिफ्रेंशिएट होके 4 तरह की सेल्स बनाती हैं। एक ये बनाती हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, फिर दूसरी तरह की सेल्स होती हैं मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स, तीसरे तरह की होती है माइलोब्लास्ट सेल्स एंड देन मोनोब्लास्ट सेल्स। ये 4 तरह की सेल्स बनती हैं इनके डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन से। उसके बाद एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो आगे जाके डेवलप हो जाती हैं रेड ब्लड सेल्स में या एरिथ्रोसाइट्स में। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाती हैं, जो आगे जाके ब्लड प्लेटलेट्स बनाती हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। माइलोब्लास्ट सेल्स 3 तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, यानी कि WBCs हैं। फिर जो मोनोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो मोनोसाइट्स बनाती हैं, ये भी WBCs हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो 2 तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैक्रोफेजेस में एंड डेंड्रिटिक सेल्स में। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करती हैं, यानी कि एंटीजन को चॉप करके उसके फ्रैगमेंट को अपने सरफेस पर डिस्प्ले करती हैं और T सेल्स और B सेल्स तक जाकर उनको एक्टिवेट करती हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी काम करती हैं। अब देखते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से कौन कौन सी सेल्स डेवलप होती हैं। जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं वो भी 4 तरह की सेल्स बनाती हैं डिफ्रेंशिएट होकर, डिवाइड करके। एक होती है T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, सेकेंड वन डेंड्रिटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। अब जो डेंड्रिटिक और नेचुरल किलर सेल्स हैं ये तो जैसे आपको पता है इनेट इम्यूनिटी के टूल्स हैं, लेकिन T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट यानी कि T सेल्स और B सेल्स जो होती हैं ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के टूल्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो प्रोजेनिटर, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स जिसको T लिम्फोसाइट में डेवलप होना है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाती है थाइमस में। थाइमस में जाने के बाद जो आगे का डेवलपमेंट है T सेल्स का, मतलब लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स गई थाइमस में। थाइमस में जाने के बाद ये मैच्योर हो जाती है या डेवलप हो जाती है T लिम्फोसाइट्स में। कुछ स्टेप्स के थ्रू ये डेवलप होती है, जिसको मैं अब आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये मैचुरेशन के दौरान जब ये मैच्योर हो रही होती हैं T लिम्फोसाइट में, उस समय इनकी सरफेस पे 2 तरह की प्रोटीन डेवलप होती हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये होती हैं CD4 एंड CD8। एक्चुअली ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हें कोरिसेप्टर्स भी कहते हैं, या ये सेल मार्कर्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये सेल को आइडेंटिफाई करने के भी काम आती हैं। कोरिसेप्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये MHC प्रोटीन्स है, जिससे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनसे जो एंटीजन बाउंड रहता है वो MHC प्रोटीन के थ्रू बाउंड रहता है। तो ये जो CD4 CD8 है ये MHC प्रोटीन से बाउंड करती हैं।
तो वो सेल्स जिनके सरफेस पे CD4 प्रोटीन होती है उन्हें बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, और जिनके सरफेस पे CD8 प्रोटीन होती है उन्हें बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, तो दो तरह की टी सेल्स बनती हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है थाइमस में। उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट है, अच्छा एक बात और बताऊंगी कि इनको टी लिम्फोसाइट इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है वो थाइमस में हो रहा है, इसलिए टी फॉर थाइमस, यानी कि इनको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। इसी तरह से जो बी लिम्फोसाइट होती हैं इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो कि बर्ड का एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। लेकिन बर्ड में तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन बर्सा ऑफ फैब्रिकस में डेवलप होती हैं, लेकिन ह्यूमन में ये बोन मैरो में ही डेवलप होती हैं, इसी वजह से इन्हें बी लिम्फोसाइट बोला जाता है। या तो बी फॉर बर्सा ऑफ फैब्रिकस समझ लीजिए या बोन मैरो समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट बोला जाता है। ये बोन मैरो में डेवलप होती हैं, आगे जाके ये बनाती हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ये तब बनती हैं जब ये किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं, तो एक्टिवेशन होता है, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये वही सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। डेंड्रिटिक सेल्स, अगेन यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स बन रही है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती है। और नेचुरल किलर सेल्स, ये भी इनेट इम्यूनिटी के टूल्स हैं, ये तो हमें पता है कि ये जो एंटीजन होता है उसको चॉप करके फ्रेगमेंट्स में फेगोसाइटोसिस की थ्रू ये एनगल्फ करती हैं एंटीजन को, उसे चॉप कर देती हैं, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये वो सेल्स हैं जो कि लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से डेवलप होती हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है इम्यून सेल्स का, ब्लड सेल्स का, RBCs का, WBCs का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।